कांग्रेस अब आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित फर्सवाण अल्मोड़ा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंचायत स्तर और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। ललित फर्सवाण ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरे कुमाऊं का दौरा कर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों से, अपने जिला कांग्रेस कमेटी से और कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों से जो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में एक विचार विमर्श है, उस संबंध में लगातार हमारा दौरा चल रहा है। और आज हमने कुमाऊं से इस यात्रा को शुरुआत करी है, हल्द्वानी से, और इस समय अल्मोड़ा के बाद हम लोग चंपावत, पिथौरागढ़, डीडीहाट, फिर गढ़वाल के दौरे पर हम लोग इस यात्रा को लगातार जारी रखेंगे। और पंचायतों में ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार पंचायतों में अपना प्रतिनिधित्व, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको कोई मंच नहीं मिल पा रहा। तो एक राहुल गांधी जी की जो एक सोच है, आज उस सोच को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। काली सेना के संयोजक और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम परस्ती छोड़कर सबके लिए काम करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अगर नायडू ने मुस्लिम परस्ती की तो फिर सत्ता में वो और उनका बेटा वापस नहीं आएंगे। पूरे रोहिंग्या हमने एक बार देखिए, क्या है कि चंद्रबाबू नायडू को ये समझना चाहिए कि बहुत दिनों बाद सत्ता उनके घर लौट करके आई है। और जगन मोहन रेड्डी को इसलिए हिंदुओं ने हरा दिया वहाँ कि वो ईसाई परस्त हो गए थे और ईसाइयों के लिए उन्होंने पूरे खजाने खोल दिए थे, पूरी योजनाएं उनके लिए लागू कर दिया था। चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों ने वोट नहीं किया है, लेकिन मुसलमान के पक्ष में बोलना एक फैशन सा बन गया है। चंद्रबाबू नायडू जी, यदि यह देश सेकुलर है तो सबके लिए व्यवस्था सोचनी चाहिए। अब आपको, आप कह रहे हैं वक्फ की सब ज़मीनें हम वक्फ बोर्ड को वापस कर देंगे, आप कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण लागू रहेगा और हम बढ़ाएंगे उसको। तो चंद्रबाबू जी, ये जनता है, सब जानती है, उठा करके ऐसा फेंकेगी कि फिर कभी नहीं आएंगे। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आज पहला दिन है आपका मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन यदि मुस्लिम परस्ती आपने की तो फिर कभी वापस आपका बेटा लोकेश भी नहीं आएगा और आप भी नहीं आएंगे। वहीं चंपावत में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें चंपावत जिले के सभी विभागों के मिनिस्टीरियल कार्मिकों ने प्रतिभाग किया। बैठक में सभी वक्ताओं ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की, जिसमें प्रमुखता से पुरानी पेंशन बहाली और SGHS गोल्डन कार्ड में आ रही परेशानियों को दूर करने पर चर्चा की गई। आज शिक्षा भवन के सभागार में मिनिस्ट्रियल फेडरेशन जनपद शाखा चंपावत द्वारा अपने द्विवार्षिक अधिवेशन और 21 सूत्री मांगों के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया है। शीघ्र ही हमारा मिनिस्ट्रियल फेडरेशन अपना द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न कराते हुए जो भी 21 सूत्री मांगें हमारी चल रही हैं उसके आंदोलन की जो है आगे गति देने के लिए रणनीति जो है तैयार है। खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां आगामी त्योहार बकरा ईद को लेकर कोतवाली परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर जोर दिया गया। साथ ही लोगों की राय भी ली गई। शांति कमेटी है और पुलिस के बीच में एक स्थापित परंपरा है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार आते हैं तो ऐसी स्थिति में एक जो समाज के मौजूद लोग हैं उनके साथ मीटिंगें की जाती हैं और जो स्थापित परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार उन त्योहारों को मनाने का मकसद रहता है, जिससे कि कोई नई परंपरा न पड़े और समाज में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। चूँकि आपको विदित है कि 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार है और इसमें बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है। तो कुर्बानी के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित है, तो किन परिस्थितियों में होना है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई भी प्रतिबंधित जो हमारे पशु हैं उनका एक तो कुर्बानी नहीं होगी। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का
और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मास्टर प्लान के तहत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों में मानव संसाधन बढ़ता हुआ प्लानिंग के साथ ही निर्माण कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। सिविक एम्यूनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा, TICC हॉस्पिटल एक्सटेंशन और तीर्थ पुरोहित आवास निर्माण कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और मॉनसून से पहले महायोजना के अधिकांश काम पूर्ण किए जाएं। अब बात करेंगे लोहाघाट से खबर की, जहां कोली ढेक झील परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूर्वाभ्यास किया गया। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ITBP की 36वीं वाहिनी के कमांडेंट और हिमवीरों और योग साधकों ने भाग लिया। बढ़ते हैं आगे। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला मंदिर के पास कार का ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो गई कार, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग बाल बाल बच गए। कार खेती खान से रुद्रपुर की ओर जा रही थी। स्वाला मंदिर के पास ब्रेक फेल होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई। इसके बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। इस दौरान चंपावत से टनकपुर की ओर जा रहे पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल इनके लिए देवदूत बनकर सामने आए। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को अपने वाहन से टनकपुर पहुंचाया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।